नमस्ते, मैं हूं सोनल दहिया। हमारी खास पेशकश संडे का सुपर गदर में आपका स्वागत है। इस संडे को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। मुकाबला होगा एशिया कप के सुपर 4 का। दोनों के बीच पिछला सैटरडे बारिश की वजह से सुपर सैटरडे नहीं बन सका था। अगर इस बार पूरा खेल हुआ तो हर किसी की निगाहें इस बात पर होंगी कि रोहित, शुभमन गिल और विराट पाकिस्तान की पेस बैटरी के सामने कितना टिक पाते हैं, और अगर एक बार टिक गए तो फिर ये तीनों गदर मचाकर ही चैन करेंगे। पाकिस्तान को अपनी पेस बैटरी पर नाज है और इस टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने में इस पेस बैटरी का बहुत बड़ा योगदान है। शनिवार को एशिया कप के मैच में जहां अफरीदी ने रोहित और विराट कोहली को बोल्ड किया, तो वहीं हारिस राव ने शुभमन गिल को बोल्ड किया। बेशक ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भारत की ढहती पारी को संभाल लिया, लेकिन ये मानना होगा कि भारत का जो टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी पेस बैटरी के सामने लड़खड़ाता दिखाई दिया। एशिया कप पर इस बार बारिश का साया भी रहा। कई मैच या तो बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं, तो कहीं जो डकवर्थ लुईस नियम है उसका नया लक्ष्य तय किया गया है। यही वजह है कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल इस आयोजन को लेकर विवादों में आ गया है। यहाँ तक कि पीसीबी ने भी एसीसी के अध्यक्ष जय शाह पर निशाना साधा है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों में भी इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। यानिस खान, रशीद लतीफ, शोएब अख्तर, कामरान अकमल और वाजिद खान ने पाकिस्तान की बॉलिंग को खास बताया। ओवरऑल देखें तो कुछ 70-75% पॉजिटिव ही था यहाँ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी बात हमने देखी हमारे फास्ट बॉलर से। हमने शहनशाह अफरीदी के मुतालिक पहले हमने देखा, बल्कि हमने ही इस पर डिस्कशन की कि वो आते हैं, वो एक्सक्लूसिव बॉलिंग करते हैं, एग्रेसिवनेस शो करते हैं और बस बॉलिंग कर रहे होते हैं। आज ऐसा नहीं था। आज उन्होंने 2 से 3 बैट्समैन सेट करके आउट किए। जब इन स्विंग पे आउट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने आउट स्विंग शुरू कर दी उनको बॉलिंग करना, और फिर वो जब वहाँ से इन स्विंग हुई तो उनको विकेट्स मिली। अच्छा, नसीम शाह की बात करें तो वो ज़बरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसे किया, लाइन और लेंथ पे आपने काबू रखा, पेस भी साथ में उन्होंने हमें शो कराई और एंड में उन्होंने आउट किया। और फिर आज जिस तरह हारिस रऊफ ने आज बॉलिंग की है कि उनको रन्स भी होते गए, लेकिन उनका कमबैक बहुत अच्छा हुआ। तो आज इन तीनों फास्ट बॉलर से हमें ये लगा कि इनके पीछे कोई प्लान था। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव की बॉलिंग कमाल की। शाहीन ने 4 विकेटें ली हैं, क्या कमाल की बॉलिंग की। जो उसका थ्रेड था वो नज़र आया इंडियन बैटिंग लाइनअप पे। मैंने कल कहा था कि शाहीन का ठीक ठाक थ्रेड है, प्रेशर में होगी बैटिंग लाइनअप, और उसी मुताबिक उसने बॉलिंग की और क्या कमाल की बॉलिंग की है, कमाल के आउट किए हैं। उसके बाद नसीम ने जो प्रेशर रखा हुआ था 3 आउट किए उसने। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, पेस और स्विंग, ये सारी तीनों फास्ट बॉलर पे। उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने जैसे 3 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की। इन तीनों को जितना क्रेडिट दें उतना कम है। इस बैटिंग लाइनअप को 266 पे आउट करना मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़बरदस्त बॉलिंग की है। थोड़ा शाहीन ने जो ये सालों चलेगी, ये पहले वाली मैच ही देखे आपने, ये लोगों को याद हो गई। और आज जब वो बॉल थोड़ी सी स्विंग हुई, लोगों को अंदाजा था कि आज भी ये अच्छी बॉलिंग करेंगे। और जो सेटअप अच्छा किया, जितने 2 मेन प्लेयर को जो शाहीन ने आउट किया, वो सेटअप था। बाहर की बात करते हो तो मेरी भी बात करो कि ही इज द नंबर 1 बॉलर। Yes. And there's no doubt. What a great spell by Shaheen Shah Afridi. What a great bowler he is, और क्या तगड़ी फास्ट बॉलिंग की है। सबको पता है वो क्या करेंगे, बॉल अंदर लाएंगे। और फिर भी रोहित शर्मा के पास कोई आंसर नहीं था उनके इस डिलीवरी का। और तो आई थिंक उनको समझ नहीं पा रहे शाहीन को, और ना ही वो पकड़ पा रहे हैं। वो स्टांस अपना टांग पूरी अपनी एक तरफ स्टांस खोला हुआ है और वो अंदर वाले बॉल पे तैयार है, फिर भी बोल्ड हो गए। विजुअल अच्छा नहीं लगा ज़्यादा रोहित शर्मा का। शाहीन शाह इज़ अ सुपरस्टार, और उसने बड़ी तगड़ी फास्ट बॉलिंग की। विराट कोहली में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, वो नहीं कर पाए और शाहीन ने उनको दोबारा दबोच लिया। लेकिन पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हैज़ डन वंडर्स। गिला एक है, पाकिस्तान को 2-2 ओवर के स्पेल्स ना फास्ट बॉलर्स के कराने चाहिए थे। एक तरफ स्पिनर लगा रहता है, लेकिन 2-2 ओवर के स्पेल तीनों फास्ट बॉलर से कराते। पाकिस्तान को 48 ओवर्स तक जाना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को 40th ओवर तक ना
ख़त्म करना चाहिए था यार, कि हमने इनको यहीं पे दबोच लिए हैं। 6 पे 4 पे 64 हो गए थे, तो यहीं पे दबोच लें इंडिया को। ज़ाहिर है आप बार बार हो ही जा रहा है, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 2-3 दफ़ा हो ही जा रहा है। तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको टैकल करेंगे। मेरे ख्याल से ईशान किशन बहुत अच्छा खेला, उसके बाद हार्दिक बहुत अच्छा खेला, बट अब उनको भी देखना पड़ेगा कि ये जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली अगर आप शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है तो टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर आता है, क्योंकि राइट हैंडर को तो आज जो वो बॉल उसने किया है रोहित शर्मा को, वो तो खैर कोई भी नहीं खेल सकता, लेकिन और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। राणा बाबर हयात वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ। सुपर संडे को लेकर पूरी तरह से हम एक्साइटेड भी हैं, तैयार भी हैं। आप किस तरह से भारत की तैयारी को देख रहे हैं सर? देखिए, भारत की तैयारी अच्छी रही है और अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें वो भी अच्छा रहा है, लेकिन हाँ, जो पिछला मुकाबला था वो थोड़ा सा डराने वाला था। खासकर मैच का रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला, बारिश की भेंट चढ़ गया, कुछ भी हो सकता था मैच में। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है, खासकर जो पेस तिकड़ी है, उसने गेंदबाजी जो की है, और उसके सामने भारतीय बल्लेबाजों ने वही गलती की है जो अक्सर वो दोहराते हैं। रोहित शर्मा अंदर आती गेंद पर जैसे फंसते हैं, वैसे ही वो अफरीदी के सामने फंसे। विराट कोहली एकदम ना खड़े खड़े खेल गए, ना आगे गए, ना पीछे गए। यही हाल गिल का रहा। यही अगर आप देखें तो शॉर्ट पे डिलीवरीज पर अक्सर फंसते हैं श्रेयस अय्यर, और वही वो हारिस राउफ की गेंद पर फंस गए। तो मुझे लगता है कि अब शायद वक्त आ गया है कि शुरू के जो 10-15 ओवर हैं वहां भारतीय बल्लेबाजों को लंगर डालकर खेलना होगा, खूंटा गाड़कर खेलना होगा, और उसके लिए टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल से आइडियल तरीका है। टेस्ट क्रिकेट वाले अंदाज में भारत 10 से 15 ओवर खेले, बिल्कुल इमामुल हक की तरह। इमामुल हक जो दो सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं पिछले 3 सीरीज में से, वही कुछ अंदाज भारत को अपनाना होगा। मेरे ख्याल से 10 से 15 ओवर अगर शुरू के निकल जाते हैं तो उसके बाद समझे भारत जैसा चाहेगा वैसा करेगा। जवाब जो है वो राणा बाबर हयात जी से ले लेते हैं, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पेस बैटरी जो है उस पर तो बहुत नाज है, लेकिन कुछ चूक कर बैठते हैं जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और आप जोशी जी का जो तजुर्बा है ना स्पोर्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा है, और इनसे मैं कंट्राडिक्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, जो भी टीम है ना, वो कहीं ना कहीं चूक करती है तो आउट होती है, चूक करती है तो हारती है। ये क्रिकेट है, गलतियाँ होती हैं, दोनों टीमों से होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक गलती बार बार करते हैं ना, तो वो फिर गलती नहीं रहती, वो एम्बैरेसमेंट बन जाती है, वो शर्मिंदगी बन जाती है। और ये नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई हल उसका निकालना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग इस वक्त चल रही है ना जी, खासतौर पे जो ट्रियो है हमारा, जिसको आप हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, यानी जो 3 हमारे तकून है 3 प्लेयर्स की, बॉलर्स की, ये इस वक्त अपनी पीक पे है। अपने स्किल्स में भी जबरदस्त, अपनी बॉल की सीम की प्रेजेंटेशन में भी कमाल, स्विंग भी मिल रही है, स्पीड भी है। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम बेस्ट एरा एंजॉय कर रही है फास्ट बॉलिंग का रिसेंट पास्ट में। तो ये जो टाइम है, इस पे सिर्फ इंडियन टीम ही नहीं, जो भी राइट हैंडेड बैट्समैन होगा ना जी, वो स्ट्रगल करेगा, खासतौर पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। जो भी दुनिया का राइट हैंडेड बल्लेबाज होगा, ये मैं कोहली की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मतलब रोहित शर्मा या शुभमन गिल की बात नहीं कर रहा, जो भी होगा वो स्ट्रगल करेगा, और उसको ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये एक ट्रिकी उसके ऊपर लेंथ पे बॉल करता है शाहीन, जिससे आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे आपको करना क्या है। और बिल्कुल गेम के स्टार्ट में करता है, उस वक्त तक बहुत सारे बल्लेबाजों के पांव भी चलना शुरू नहीं होते ना, पता ही नहीं होता कि यार ये पिच कैसे बिहेव कर रही है। तो भारत, अगर बिल्कुल दुरुस्त कहा है जोशी जी ने कि आपको यू विल हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, आपको बेसिक्स के ऊपर वापस जाना है। आपको पहले 10 ओवर आपने विकेट नहीं देनी, भले आप रन कोई भी ना बनाए, भले आप 10-15 रन भी 10 ओवर में बना लेना, लेकिन ये जो शुरू का खतरा है, अगर आप इसको टाल देते हैं तो फिर आपके पास आगे आसानियां हो जाएंगी। बॉल थोड़ी सी नरम हो जाती है, वो सीम और स्विंग नहीं मिलती। तो
ये ख्याल रखना भारतीय टॉप ऑर्डर को जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर कविता भी जुड़ी हुई हैं। कविता, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स सामने आ रहे हैं एशिया कप को लेकर, अभी तक का काफ़ी विवादित ये कप माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच अगर हम अपने सुपर संडे की बात करें, क्योंकि सुपर सैटरडे तो नहीं रह पाया, लेकिन सुपर संडे रहे इसकी हम उम्मीद बहुत भरपूर कर रहे हैं। जी, मेरा मानना है कि हम एक ही मैच को लेकर ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को फेस नहीं कर सकती। हाँ, ये बात ठीक है कि हमेशा से पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, और इस बार भी जो हरीश श्रॉफ है, शाहीन अफरीदी है, वो बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। जैसा कि उनका रिकॉर्ड भी देखा गया है कि उनकी फास्ट बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है, टीम पे रही है। लेकिन हम एक ही मैच को अगर लेके ये बोल दें कि विराट कोहली इस मैच में नहीं चले तो वो आगे भी नहीं चल पाएंगे, रोहित शर्मा जी इस मैच में नहीं चल सके तो वो आगे भी नहीं चल पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो। ऐसा जरूरी नहीं। आगे अभी संडे को मैच है, बिल्कुल हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और जरूर करेंगे। ठीक है, मनोज जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। मनोज जी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे विवाद जो हैं वो एशिया कप के साथ जुड़ गए हैं, शेड्यूलिंग की बात कर लें, टिकट्स की बात कर लें, खाली स्टेडियम हैं, तो क्या किसी तरह का कोई इम्पैक्ट जो है वो खिलाड़ियों पर, खेल पर भी इस चीज़ का पड़ता है? मनोज जी, देखिए, क्रिकेटर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, और यहाँ पर इन सब बातों का खिलाड़ियों की मनस्थिति पर तो फर्क नहीं पड़ता और पड़ना चाहिए भी नहीं। और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, अब उस पर काबिले गौर है कि आखिरकार वो नब्ज हमें ढूंढनी होगी कि कहाँ चूक हो रही है भारत से, कहाँ चूक हो रही है पाकिस्तान से, कहाँ चूक हो रही है दोनों से। क्योंकि हमने देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान ने इस बार एशिया कप में बहुत ही फील्डिंग के मामले में बहुत निराश किया है। दुनिया की नंबर 1 टीम है पाकिस्तान, लेकिन फील्डिंग आप देखेंगे तो हाल के वर्षों में जो उसने इंप्रूव किया था उस पर पूरी तरह से बट्टा लग गया है। भारतीय टीम देखो आप, नेपाल के खिलाफ पहले 5 ओवर में 3 कैच छोड़ती है। तो ये सारी कमजोरियां, ये सारी परेशानियां भारत के लिए परेशानी का सबब है, पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब है। हम तो चाहते हैं कि जो ये ड्रेस रिहर्सल है वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप में हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को फाइनल में देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी चूक मध्यक्रम की है पाकिस्तान की, और टॉप ऑर्डर भारत का चलता है या पाकिस्तान का चलता है। खासतौर पर पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान का अगर टॉप ऑर्डर चलता है तभी पाकिस्तान जीतता रहा है, क्योंकि मध्यक्रम सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर जो है वो डैमेज कंट्रोल करता रह जाता है। लेकिन मैच जिताने की जहां तक बात है, वो शुरू के 3 या 4 बल्लेबाज ही पाकिस्तान के हैं, उनको आप जल्दी आउट कीजिए, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहता है, क्योंकि भारत जितना अच्छा चेज मास्टर है, पाकिस्तान उतना अच्छा चेज मास्टर हाल के वर्षों में नहीं रहा है। राणा बाबर हयात जी, मनोज जी का मशवरा तो दोनों ही टीम्स के लिए है, वो दोनों को फाइनल में देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसको लेकर कह रहे हैं कि उसको थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी मजबूत है और जिसका फ़ायदा भारत को मिलता भी है। आप किस तरह से देख रहे हैं टीम्स की कैपेबिलिटीज़ को? जी, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें टॉप ऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली जिस तरह से इंडिया का टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है, इस तरह से पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी कंपैरेटिवली बेहतर है। इंडिया का एक्सपीरियंस में समझ लें कि रोहित और विराट कोहली दोनों एक्सपीरियंस में ज्यादा हैं। हमारे जो मोस्ट एक्सपीरियंस भी हैं वो भी इनसे आधे मैचेस खेले हुए हैं, यानी बाबर आजम भी कोहली से तकरीबन कोई समझ लें 3 गुना कम मैचेस खेले हुए हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ठीक है। जो मिडिल ऑर्डर है उसमें परेशानियां हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है, क्योंकि लास्ट जो मैच है उसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो 4थे नंबर पे आके बहुत अच्छा खेले हैं। इमामुल हक एक बार फिर फॉर्म में वापस आए हैं, जिस तरह से अभी उनकी मिसाल दी इन्होंने कि उन्होंने एक ट्रेंड भी सेट किया कि भाई अगर आपने वनडे में क्रिकेट खेलनी है तो इस तरह आपने क्रिकेट ठीक है। राणा जी, कविता जी से भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। कविता जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितना स्ट्रॉन्ग इंडिया का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उतना पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि हमारे हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है, रविंद्र जडेजा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, और पाकिस्तान के पास इतना स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। उनके पास सिर्फ ओपनर बैट्समैन है जो कि स्ट्रॉन्ग है इंडिया के मुकाबले।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राणा बाबर हयात वरिष्ठ खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व क्रिकेटर कविता हमारे साथ जुड़ी थी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ थे। फिलहाल यहाँ